हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का मोशन। देखो जी, सबसे पहली बात यह है कि मोशन होता क्या है। देखो जी, मोशन हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि मोशन क्या होता है। हमारे घर में जितने भी आज तक दंगे फसाद रहे हैं सारे इस मोशन की देन है। जैसे क्या, जैसे ये, जब मैंने पहली बार बचपन में साइकिल चलानी सीखी तो मेरी मम्मी ने कहा भाई साहब तेज मत चलाइयो, ठीक है ना। क्यों? मोशन अगर तेज रहेगा तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे चोट के। लेकिन मज़े की बात यह है साइकिल तेज चलाने में मज़ा आता है, धीमे धीमे कौन जाए। चलो जी ठीक है, हमने बचपन से बहुत साइकिल चला ली, बहुत स्कूल चले गए। लेकिन सुनो, अब हम आ गए हैं क्लास 9th में। अब हमें चाहिए स्कूटी या बाइक चाहिए। तुमने घर वालों को डंडा कर दिया, देखो जी मुझे तो बाइक चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें मोशन से प्यार। तुम कुछ ना कुछ 1000 बहाने लगाओगे। बहाने क्या होंगे तुम्हारे? देखो मम्मी मेरे बस की नहीं है, रोज़ साइकिल से इतना लेट हो जाता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मुझे तो स्कूटी चाहिए। सब आते हैं, स्कूटी से मैं अकेला हूँ जो नहीं आ पाता। तुम्हें पता है बहानेबाजी तो खूब चल जाती है, ठीक है। तो तुम्हें सीधी सी बात यह है, प्यार है मोशन से। और मजे की बात, क्लास 9th का पहला चैप्टर तुम्हारा प्यार मोशन। ओके, तो करो जी मोशन की शुरुआत। क्या है चक्कर इसका? देखो जी, आप ये बताओ, सीधी सी बात, आपके दिमाग में मोशन के जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जी देखो, जब मैं कहीं से चल के कहीं तक चला जाऊं तो जब तक चल रहा हूं दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, जैसे हमें अपनी बुआ जी के घर जाना है, मौसी के घर जाना है, मामा के घर जाना है, ठीक है, रिश्तेदारी में कहीं भी जाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मोशन। ओके, चलो खैर मोशन को करते हैं शुरू। मोशन का मतलब होता है जब कुछ हो जाए चेंज। जब क्या हो जाए? कुछ चेंज। अब वो चेंज क्या है जी? चेंज है हमारे घर से हम चल के दूसरे घर तक चले गए तो उस बीच में जिसका सहारा लेना पड़ा, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो आपने बोला हमारी पोजीशन में चेंज हुआ है, तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। लेकिन सुनो, फिजिक्स हो या जीवन हो, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपने बोला ये कौन सी बात है? तुम्हारे घर वालों ने 1000 बार कह दी होगी कि बेटा देखिए जो वक्त चला गया ना, ये जो वक्त निकल रहा है कभी नहीं आएगा, इसलिए वेब सीरीज साइड में रख, सब कुछ साइड में रख, मूवीज वूवी सब यहीं रहेंगी, तू क्या कर ले? पढ़ाई कर ले। क्योंकि क्या कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता? वक्त हमेशा चलता है, बस। तो चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू, अब ये विद रेस्पेक्ट टू समझ गए ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपकी पोजीशन में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो गया ना तो आप बोलो कि हम मोशन में हैं। अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब मोशन में नहीं। जैसे क्या, मान लो मैं खड़ा हूं, 1 2 3 4 5 सेकंड गुजर गई, लेकिन क्या मेरी पोजीशन में कोई चेंज आया? आपने बोला नहीं आया। इसका मतलब मैं किस में रहा हूंगा? आपने बोला रेस्ट में। तो जहां मोशन जरूरी है उसके साथ साथ रेस्ट भी आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आज के हमारा सिर्फ जो है ये इंट्रोडक्शन है। किस चीज का इंट्रोडक्शन है? चैप्टर का। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले उस चैप्टर का जो नाम होगा उसमें जितने भी वर्ड यूज होंगे मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वही वर्ड्स तुमको बताएंगे कि इस चैप्टर में आने वाला क्या है, आप पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो चैप्टर का नाम मोशन है तो मुझे मोशन समझाना पड़ेगा। और मोशन रेस्ट के बिना किसी काम का नहीं है, या रेस्ट मोशन के बिना किसी काम का नहीं है। मतलब कुल मिला के आपस में रिलेट करेंगे। ओके, तो अगर मैं तुमसे कहूं आपकी पोजीशन में चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, तो आप बोलोगे आप किस में हो? मोशन में। मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम साथ में चाहिए ही नहीं। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चाहे टाइम को कंसीडर कर ना कर, वो तो बढ़ेगा, वो तो चेंज होगा। जैसे क्या, मुझे अपनी बुआ के घर जाने में 2 घंटे का समय लगता है, मान लो, तो 2 घंटे लगेंगे, मतलब टाइम तो चेंज होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि आप 12:05 पे अपने घर थे 0 सेकेंड, आप 12:05 और 0 सेकेंड में आपने 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने बोला इम्पॉसिबल बात है ये तो। इसका मतलब जब भी मोशन होगा तो टाइम तो चेंज होगा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो जब जब आपकी पोजीशन में चेंज होगा तो टाइम तो चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। आपने बोला मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं 9th का बच्चा हूं, अभी 8 पास करके आया हूं जबरदस्ती। तो टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? देखो, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई रुक जाना। जैसे क्या, मैं चलता रहा जमी ठहरी रही, ऐसा कुछ सॉन्ग है, ठीक है ना, मुझे भी याद नहीं है। मतलब ये है कि एक चीज
ठहर जाए, रुक जाए वहीं की वहीं, तो आप बोलोगे वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज। मेरी बात अच्छे से सुनना। क्या ऐसा हुआ है कि आपकी लोकेशन में चेंज हो गया हो, आप घर से ट्यूशन चले गए, आप घर से स्कूल चले गए, आपकी पोजीशन में कोई चेंज ना हुआ हो, या टाइम में कोई चेंज ना हुआ? आपने बोला नहीं, अगर पोजीशन में चेंज हुआ, एक रूम से दूसरे रूम तक भी जाना है ना, तो सीधी सी बात है पोजीशन में चेंज हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो इसका मतलब मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक और नया वर्ड लाऊंगा मैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम या और सराउंडिंग, SURROUNDING। भाई देखो तुम्हें एक बात बताऊं मैं, मुझे पता नहीं स्पेलिंग क्यों याद नहीं होती, मैं भूल जाता हूं थोड़ी थोड़ी, मतलब फ्लो में लिखा गया है तो लिखा गया, वरना थोड़ा लोचा हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत मत देना इस बात की, ठीक है ना। तो अगर आपकी पोजीशन में चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग, नया वर्ड है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग होता है आपके आसपास वाली चीजें। जैसे क्या? ऐसे मान लो तुम, सराउंडिंग का एग्जांपल दे रहा हूं तुमको एक मैं, जैसे मान लो तुम अपने घर से बहुत दूर जा रहे हो, तो देखो घर वहीं रेस्ट में है। घर कहाँ है? रेस्ट में। तो जो आपका हाउस या आपका मकान या आपका घर जो है वो किस में है? आपने बोला वो रेस्ट में। ओके, आपका घर मान लो ये है, आपका घर है ये, ओके, ये आपका होम हो गया और ये आपका हो गया स्कूल, ठीक है ना। आप यहां से यहां जा रहे हो, मेरी बात सुनना, तो आपने कहा मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं, मैं टाइम कहां से देखूं? भैया घर तो है, हाँ घर है, कुछ तो है जहां से आप चले हो, हाँ जी है। हमारे पास एक घर है, मैं उससे दूर जा रहा हूं, और अगर मैं उससे दूर जा रहा हूं तो मेरी पोजीशन क्या हो रही है? मेरी पोजीशन हो रही है चेंज। मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में? जी मैं घर को देखते हुए जा रहा हूं, देखो ऐसे पीछे को, तो ये इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर, देखो हो रहा है ना दूर। मतलब ये है कि जब आप या तो टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर लो या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कर लो। जैसे आप पेड़ के नीचे बैठ गए थक कर, ओके, पूरे दिन खेत में काम किया आपने, मजदूरी करी, उसके बाद आप पेड़ के नीचे बैठ गए, आपने सोचा मैं घर जा रहा हूं, मेरे बस की और काम करना है नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब आप उस पेड़ से दूर जा रहे हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ देख मैं दूर जा रहा हूं। जैसे क्या? आप बार बार पीछे मुड़ रहे हो, देखता हूं कितना चल लिया मैं। आपने कहा देखो पेड़ ये रहा और मैं इससे दूर 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 जा रहा हूं। तो आप किससे दूर जा रहे हो? इससे। तो आपने एक पॉइंट मान लिया कि मैं तो इसके रेस्पेक्ट से दूर जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, बहुत बोलने वाला हूं मैं, मतलब बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो एक नया वर्ड आएगा इसमें, रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट आप समझ गए ना क्या होता है जी? रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसको आप देखकर बताते हो कि मैं उससे दूर जा रहा हूं या उसके पास जा रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? रेफरेंस पॉइंट वो होता है जो आपके दिमाग में सेट होता है कि मुझे उस बिल्डिंग के पास पहुंचना है। जैसे क्या? मान लो आप बाईपास पे जाना चाहते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, चलो ये बाईपास है, ठीक है, आपको एक पुल दिखाई देता है यहां से, ओके, आप यहां हो, तो आप इसकी तरफ को जा रहे हो, निगाह आपकी ये है, आप यहां से जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, आपको दिख रहा है मैं नजदीक आते जा रहा हूं आते जा रहा हूं, किसके? इसके। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा है, सुनो, आपके यहां एक स्कूल था, जब आप यहां थे, आप स्कूल से पुल तक पहुंचना है, ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया, SCHOOL, स्कूल हो गया। स्कूल से आप चले तो आप ये देखोगे जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, स्कूल से दूर होता जा रहा हूं, तो आपके दिमाग में रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्कूल है, कि देखो मैं स्कूल से चलते चलते कितनी दूर पहुंच गया। समझे कि नहीं समझे? तो रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप सोच के चलोगे कि मैं उससे दूर जा रहा हूं या उसके पास जा रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? और वो किस में आता है? वो सराउंडिंग में ही तो आता है। समझे कि नहीं? तो मोशन क्या हुआ? मोशन हुआ चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या सराउंडिंग्स कह लो या सराउंडिंग कह लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अगर आती है तो यस बोल दीजिएगा, और नहीं आती है तो बोल दीजिए क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मोशन समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया जी। मोशन तो ठीक है, हमें समझ में आ चुका, लेकिन रेस्ट क्या होता है? आपने बोला रेस्ट का मतलब जब मोशन ना हो, मतलब इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, तो रेस्ट का मतलब होता है नो चेंज इन पोजीशन, इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग। साथ साथ लिख लेना। जो अच्छे बच्चे होंगे वो कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, और सबको अच्छा बनना है। देखो सीधी सी बात ये है, सब कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स क्लास के साथ साथ बने। जो मैं बोलूँ ना उसको भी आप नोट में लिख लिया करो, नोट्स में नोट बनाया करो, उस बात को आप लिख लिया करो, ठीक है ना। जैसे भी आपका मन करे हिंदी में, मन करे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में मन करे इंग्लिश में, जैसे आपको सुटेबल लगे, ठीक है ना।
तो क्योंकि समझने आपको है वो नोट्स, ठीक है, किसी को नहीं पढ़ाने आपको वो नोट्स, आपको खुद से समझने हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको नोट्स की बात करूं, मैं आपको हर टॉपिक के नोट्स मिलते रहेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो नोट्स वहाँ से ही मिल सकते हैं, लेकिन वो आलसी बच्चों के लिए हैं जो अपने आप से कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है, जिन्हें फ्री का चाहिए, और फ्री का कुछ नहीं होता। तो भाई रेस्ट का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग। पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। भैया कुछ भी चेंज होगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो होगा। आपने बोला बिल्कुल, मैंने कहा कुछ चेंज नहीं होगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में होना। आपने बोला सुनो, कुछ चेंज हो या ना हो पर टाइम तो हमेशा चेंज होगा। तो इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग, देन बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट। बॉडी किस में कहलाई जाएगी? रेस्ट में कहलाई जाएगी। तो ये था आपका मोशन और रेस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूं आपसे। जैसे क्या आपने बोला जी आप मुझे है ना मोशन के टाइप भी बताओ, कितने टाइप का मोशन होता है। मतलब मैं जानता हूं मोशन कई टाइप का होता है, लेकिन फिर भी आप बता दो एक बार। मैंने कहा देख भाई, आप बस ये देख लो कि आपने मोशन कहां कहां देखा है। मैंने कहा जी मैंने पंखा चलता देखा है, ओके, मैंने टीवी चलता देखा। देखो टीवी चलना मोशन नहीं होता, टीवी चलना मोशन नहीं होता, क्योंकि टीवी जहां है वहीं का वहीं रखा हुआ है। आपने बोला पंखा जहां है वहीं का वहीं तो रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, उसकी पंखड़ियां तो रोटेट कर रही है ना, रोटेट। तो मोशन कई तरह का होगा। आप मोशन के जो सारे पार्ट्स हैं वो क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो मोशन होगा आपका, सबसे पहले आप सीधा चलना तो सीख लो, ओके, घूमना जब भी सीख लेना। तो सबसे पहले होगा आपका मोशन का पहला टाइप लीनियर मोशन। कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन, जो आप लाइन पे चलाएगा। आपने बोला ठीक है, लीनियर मोशन, या इसको लीनियर नहीं मैं ट्रांसलेटरी बोलूंगा, ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन अभी नहीं। ओके जी, दूसरा मोशन, जी दूसरा मोशन होता है गोल गोल घूमना, ठीक है। जैसे क्या, एक धागे में आपने पत्थर को बांधा और आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो और देखी पतंग और ऐसे कर दिया, समझे कि नहीं? तो वो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो आपने कहा ठीक है, तो दूसरा मोशन क्या होगा आपका? सर्कुलर मोशन। ओके, तीसरा मोशन कौन सा होगा? आपने बोला देखो जी, तीसरा मोशन इससे अच्छी कौन सी बात है? रोटेटरी मोशन होता है। रोटेट करती है जब कोई चीज, जैसे पंखा की जो पंखड़ियां रोटेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? आपने बोला कर रही हैं। आपके हाथ में घड़ी, मेरे में नहीं है, करीब आदमी, तो घड़ी आपके हाथ में या घर में जो लगी है उसकी सुई क्या कर रही है? उसकी हैंड जो रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है? आपने बोला बिल्कुल। तो तीसरा मोशन होगा आपका रोटेशनल मोशन। क्या होगा? रोटेशनल, ROTATION, रोटेशनल मोशन। ओके, तो कई तरह के आपको मोशन देखने को मिलेंगे। मजे की बात देखो, 11th क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। फिलहाल सिर्फ आपका चैप्टर क्या है? मोशन। ओके, तो आप इसको जब आगे पढ़ोगे क्लास 11th में, तब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये था मोशन का इंट्रोडक्शन। आपको कुछ और पता करना है मोशन के बारे में तो हम बताएंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है। तो मोशन क्या है? मोशन इज चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग। अच्छा, रेस्ट क्या है जी? रेस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी की पोजिशन में कोई चेंज ना हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चलता रहेगा। देखो मैं बहुत देर से खड़ा हूं, टाइम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, हाँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग, देन बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट। ओके, मोशन हुआ, रेस्ट हुआ। आपने कहा रेफरेंस पॉइंट भी था, तो आपने बताया था रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको देख के आप कहते हो कि मैं उस पेड़ से दूर जा रहा हूं, दैट पेड़ इज रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा जी देखो, पहले वो बिल्डिंग देखो मेरे कितनी पास थी, मैं देखो उससे कितनी दूर आ गया। तो आप उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना, सराउंडिंग मतलब रेफरेंस पॉइंट, उस पॉइंट से आप कितनी दूर चले गए, दैट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका, रेस्ट मोशन हो गया, रेस्ट हो गया, मोशन के थोड़े से टाइप हो गए। और ओके, इतनी पहली क्लास में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन। ओके, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, कि जब आप मोशन में होते हो तो आप क्या कवर करते हो। आपने बोला हम डिस्टेंस कवर करते हैं। ओके, तो एक नया टर्म आने वाला है आपके सामने, डिस्टेंस। ये हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है? नहीं जानते। देखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो वर्ड आएंगे, दो टर्म आएंगे आपके सामने। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब आप जरूर लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना, मतलब कुल मिला के मुझे अच्छा लगता है जब कोई बताता है ना कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।